हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे टर्की, इंडिया एंड अफगानिस्तान की। जैसे यूएसए अफगानिस्तान से एग्जिट करने की बात कर रहा है, इन्होंने टाइमलाइन दे दी है कि 11 सितंबर 2021 तक हम हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं इनको अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। तो अफगानिस्तान के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, या चाहे वो पाकिस्तान हो, ये सब रश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ कि यहाँ पे जो पावर स्ट्रगल होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन कौन कर सकता है। एंड विद ऑल दिस, इंडिया के जो शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर जो शेयर्ड वैल्यू विद अफगानिस्तान है वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट आ रही है। पर्टिकुलरली टर्की, विच इज़ नॉट ए न्यू प्लेयर इनटू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये नया प्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे टर्की पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के लिए एक नया थ्रेट डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है। क्या है पूरा पिक्चर, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। तो टर्की का पहले एक बार लोकेशन देखो। टर्की का लोकेशन बड़ा स्ट्रैटेजिक है। ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी इनके बीच में है। नाउ टर्की का ये इस्तांबुल से इस तरफ वाला जो पार्ट है ये आता है यूरोप के अंदर, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्की कम्स अंडर द एशिया। टर्की की कैपिटल है अंकारा और इस्तांबुल जो है ये इसका सबसे बड़ा सिटी है। तो लोकेशन के बाद अभी देखो अफगानिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी। ये है अफगानिस्तान यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ टर्की। तो टर्की को लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलके ये अफगानिस्तान के अंदर एंटर होंगे, एंड दे कंसिडर अफगानिस्तान एज अ गेट वे टू द रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एंटर होने के लिए अफगानिस्तान पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अदर रीजन्स ऑल्सो, टर्की का जो इंक्लिनेशन है इट इज़ मोर टूवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। जैसे कि पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी जो नेवल पावर है वो इन्हांस हो जाए, एंड जो इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस परचेजिंग है, उसमें टर्की हेल्प कर रहा है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करा है। सो वन रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि वो जो ड्रोन्स थे वो टर्की से एक्वायर करे गए थे, क्योंकि टर्की के जो आप बोल सकते हो कि फाइटर ड्रोन से, इन्हीं फाइटर ड्रोन से अजरबैजान ने आर्मेनिया को डिफीट करा था नवंबर 2020 के आसपास में। और इसी तरह का एक ड्रोन अटैक पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के एरिया के अंदर भी देखा गया था। सो दिस इज़ वन कि इसको हथियार मिल रहे हैं। और दूसरा है कि पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है वो है चाइना के साथ बड़ी अच्छी। चाइना से कहीं ना कहीं इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है। पाकिस्तान इज़ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर कंट्री। टर्की उस चीज़ के लिए वेट कर रहा है। टर्की वांट्स दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेकिन टर्की खुद टेक्नोलॉजी में कम नहीं है, क्योंकि टर्की जो है अंकारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। तो नाटो का पार्ट होने के वजह से काफ़ी सारे इनको फ़ायदे भी मिले हैं। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। बट टर्की इज़ अ वेरी स्मार्ट कंट्री, वेरी वेरी स्मार्ट कंट्री। ये एक तरफ तो नाटो का पार्ट है और दूसरी तरफ ये रशिया से अपनी डिफेंस डील भी करता है, ठीक है। एक तरफ ये वेस्ट एंड ईस्ट की बात करता है और दूसरी तरफ ये अपने एक इस्लामिस्ट इंटरनेशनलिज्म की बात करता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के रोल को अंडरमाइन करने के लिए Turkey is playing a bigger role. Turkey wants to play a bigger role into the international geopolitics. धीरे धीरे अभी पता चलेगा। सी राजा मोहन का ये एक बहुत ही शानदार आर्टिकल आया था कि इंडिया को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक नेशन टर्की के साथ डील कर रहा है। वी हैव टू बी स्मार्टर। बात कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा आपको प्रीटेक्स्ट बताऊंगी मैं यहाँ पे। अफगानिस्तान से जब यूएसए एग्जिट कर रहा है तो टर्की की जो पोजीशन है वो वहाँ पे स्ट्रेंथन हो रही है। इस स्ट्रेंथन पोजीशन का कहीं ना कहीं थ्रेट जो है वो इंडिया को अपनी पोजीशन पे लग रहा है। आई टेल यू वाई। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि दिल्ली जैसे टर्की हो गया, कतर हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, दीज आर रेडिली कम टू माइंड व्हेन वी टॉक कि जो पोस्ट अमेरिका अफगानिस्तान होगा वहाँ पे क्रिटिकल प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं जो उस वैक्यूम को फिल करेंगे। तो ऐसे में टर्की, कतर, चाइना एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नाम भी आता है। अंकारा बीइंग अ पार्ट ऑफ द नाटो
यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो इसी में अभी जो काबुल एयरपोर्ट है, यूएसए जब वहाँ पे था तो उस काबुल एयरपोर्ट का चार्ज जो है वो अंकारा के पास था, और अभी जैसे ही यूएसए चला जाएगा तो वो तालिबान के अंडर आ जाएगा। तो ऐसे में टर्की जो है वो ये डील करना चाह रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो टर्की के पास ही रहने दी जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए काबुल एयरपोर्ट इकलौता ऐसा लिंक रह जाएगा। ठीक है, वन हो गया। सेकंड, अंकारा एंड काबुल जो है, अफगानिस्तान एंड टर्की, इनके रिलेशंस नए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि टर्की अभी जो पोस्ट अमेरिका अफगानिस्तान होगा उसी के वैक्यूम को फिल करने के लिए टर्की इज कमिंग अप, नहीं, ऐसा नहीं है। एक पूरा शताब्दी पुराना इनका रिलेशनशिप है। टर्की ने बहुत ही पर्पसफुली इन्वेस्ट करके रखा है अफगानिस्तान के अंदर, एंड दैट ऑल्सो इनटू अ वेरी वाइड डोमेन। तो हुआ क्या था कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था और यूएसए ने बोला था कि दिस इज़ इट तालिबान, दिस इज़ इट, तो उन्होंने एक नाटो लेड ट्रूप जो है उसको अफगानिस्तान में एंटर करा था। तो टर्की क्योंकि वो नाटो का पार्ट है, ही मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द नाटो मिलिट्री मिशन इन अफगानिस्तान, लेकिन टर्की ने अपने हाथ खींच लिए। टर्की ने बोला मैं ऐसे नाटो की मिलिट्री मिशन में नहीं जाऊंगा, उसने वेस्टर्न पावर से खुद को डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसे के अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर टर्की ने अपनी इंटरफेरेंस या फिर बोल सकते हो कि प्रेजेंस को बंद कर दिया। टर्की ने वहाँ पे अफगानिस्तान मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा है। जिस तरीके से इंडिया ने काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल वर्क के अंदर इन्वेस्ट करा है, सिमिलरली टर्की ने भी अफगानिस्तान के अंदर इसी तरीके ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल वर्क के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्ट करा है। तो टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। एक तो इनका मुस्लिम डोमिनेंस फैक्टर आता है, दूसरा टर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो 1924 में ख़त्म हो गया था, ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था वहाँ पे, तो उसी वजह से इसकी थोड़ी डोमिनेंस है। एंड नाउ टर्की हैज़ अ गुड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी इकोनॉमी अच्छी है। इट वांट्स टू रिप्लेस सऊदी अरेबिया फ्रॉम द डोमिनेंस ऑन द मुस्लिम कंट्रीज़। तो ऐसे में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। एंड अंकारा कंसिडर हिमसेल्फ एज ए मीडिएटर जब भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में बात आती है। बहुत बार इसने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी इंटरफेरेंस में नहीं बोलूँगी, आई वुड से कि मीडिएट करने की कोशिश करी है। लेकिन बहुत बार टर्की ने जो है वो पाकिस्तान का साथ ही दिया है, क्योंकि जब भी कश्मीर मुद्दे की बात आती है टर्की का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ बदल जाता है। तो ये तो हो गई टर्की एंड पाकिस्तान की। टर्की एंड अफगानिस्तान का जो रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 1 शताब्दी पुराना है, तो ये हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इस्तांबुल प्रोसेस में, उसमें मेजर डिप्लोमेटिक व्हीकल यूज़ करे गए थे टू अटेम्प्ट कि अफगान के अंदर ये जो रिकन्सिलिएशन है ये वाला प्रोसेस हो जाए। तो एक बहुत वाइड स्प्रेड गुडविल तो डेफिनेटली है टर्की की, क्योंकि टर्की ने वहाँ पे डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा है और उनके 1 शताब्दी पुराने रिलेशंस हैं। तो अगर यूएसए अफगानिस्तान को जब छोड़ के जाएगा तो पोस्ट विड्रॉल के अंदर टर्की डेफिनेटली हैज़ अ हायर हैंड कि वो अफगानिस्तान को मैनेज कैसे करेगा। अफगानिस्तान को मैनेज मीन्स रिलेशंस कैसे उनके डील होंगे। और टर्की की जो ग्रोविंग रोल इन अफगानिस्तान है, कहीं ना कहीं वो दिल्ली और अंकारा के बीच में एक टसल लेके आ रहा है। नाउ इंडिया का अपोजिशन देखो, दिल्ली और अंकारा दोनों के ना ओरिएंटेशन, इंटरनेशनल ओरिएंटेशंस में बड़ा डाइवर्जेंस है। मैं बात कर रही हूँ ये कोल्ड वॉर टाइम की, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमने नाम बनाया था, हमने कहा कि हम किसी भी अलायंस में नहीं जाएंगे, ना तो हम यूएस साइड ना ही रशिया साइड में जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी अलायंस। वेयरएज टर्की ने क्या करा, ही टुक द साइड ऑफ द यूएसए। तो यूएसए का ये अपना अलायंस के साथ में था और नाटो के साथ में था। तो ये तो पहली पार्ट थी। दूसरा, ये टर्की का पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है। टर्की एंड पाकिस्तान दोनों 1955 के अंदर ब्रिटिश ने एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो बनाया था। हालांकि 1979 के अंदर ये ख़त्म हो गया था, वुंड अप हो गया था, लेकिन टर्की और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के बड़े क्लोज रिलेशंस में रहे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसके भी मेंबर हैं ये, और दोनों के बीच बड़े अच्छे हैं। जैसे हथियार का लेन देन हुआ या फिर टेक्नोलॉजी का लेन देन हुआ है, इन सारी चीज़ों में टर्की इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान। लेकिन दिल्ली और अंकारा के बीच में जो शेयर्ड वैल्यू थी वो एर्डोगन के आने से पहले तक ही थी। जैसे ही अभी के जो करंट प्रेसिडेंट मिस्टर एर्डोगन है ये आया, तो दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। और मैटर कॉम्प्लिकेट तब हो गया जब
जो कॉन्टिनेंट की, जैसे ऑटोमन एम्पायर, इफ़ यू रिमेंबर 1920s में जो ऑटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया के अंदर भी, इंडिया ने भी इसको खिलाफत मिशन जो था उसको सपोर्ट करा था, राइट। हमारी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर ऑफ द स्पेक्ट्रम 1920s के बाद वाला जो चैप्टर है कि हम वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का काफ़ी डिस्कशन था। तो उसी के अंदर एक डिस्कशन ये भी था तो ऑटोमन एम्पायर के लिए। लेकिन उस पूरे स्ट्रगल का, उस पूरे आप बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव लेगेसी थी, उस पूरे का जो आप बोल सकते हो श्रेय मिल गया पाकिस्तान को, कि अच्छा पाकिस्तान ने सपोर्ट करा था। इंडिया से जो वो सारा श्रेय था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। तो देयर वर मोमेंट्स जैसे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके कुछ ऐसे टाइम थे तब इंडिया और टर्की के रिलेशन जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव थे। अभी भी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टेबल एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप भी नहीं है। तो मतलब अभी ये लगता है कि बहुत दूर दूर हो गए हैं। जैसे टर्की का जो इस्लामिस्ट नेशनलिज्म है अभी के करंट प्रेसिडेंट एर्डोगन के अंडर, तो ये पाकिस्तान के साथ, ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये ज़्यादा डीपर कनेक्शन है रेदर देन इट इज़ विद दी दिल्ली। पाकिस्तान प्रिज्म से ही अंकारा दिल्ली को देखता है कि किस तरह का दिल्ली ने एक्ट करा है। बहुत बार कश्मीर इशू पे इन्होंने दिल्ली की काट करी है, पाकिस्तान का सपोर्ट करा है। अभी जो एर्डोगन की पूरी सत्ता है उसमें ही इज क्लेमिंग टू बी द लीडर ऑफ द इस्लाम। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट एर्डोगन की एक्टिव लीडरशिप है वो इस्लामिक वर्ल्ड में ही वांट्स टू रिप्लेस द सऊदी अरेबिया एंड बिकम एंड मेक टर्की द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द कल्चरल लीडर ऑफ द 600 मिलियन मुस्लिम्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट। सो टर्की की अगर आप देखोगे ना डील्स, तो टर्की हैज़ बिकम लाइक, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंटरनेशनल सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। जब भी कश्मीर की बात आएगी टर्की का रुख पाकिस्तान की तरफ बदल जाता है। एंड पाकिस्तान के जो प्रिय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हैं, ही हैज़ ऑल्सो रिलाइड बिहाइंड एर्डोगन कि जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप है उसको सऊदी अरेबिया से सीज करके टर्की के हाथ में दे दी जाए। नाउ टर्की एज आई सेड इट प्लेज वेरी स्मार्टली। जैसे बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 2016 में जब सीनियर जमाते इस्लामी लीडर को हैंग करा था तो टर्की ने क्विकली कंडेम करा था, लेकिन उसके जस्ट बाद में अपनी उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एर्डोगन ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा था ढाका को रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के अंदर। सो यू सी हाउ इट इज़ बैलेंसिंग। तो अभी बांग्लादेश को अंकारा जो है एज ए कमर्शियल सेटअप देखता है। बहुत अट्रैक्टिव इकोनॉमी है। अंकारा है स्टार्टेड सेटिंग अप कमर्शियल कॉर्पोरेशन विद ढाका ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट कैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में टर्की जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। टर्की जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर था वहाँ पे विच होस्टेड द खलीफात ऑल्सो। तो एक नेचुरल मतलब आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल रेजोनेंस है साउथ एशियन मुस्लिम्स की, टर्की के साथ एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस है। लेकिन जब अबॉलिशन हो गया था 1924 में खलीफात का, तो टर्की ने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चला गया था। तो वहाँ पे ये जो 1924 के बाद में देयर वाज अ सर्टेन, आप बोल सकते हो कि डिक्लाइन हो गया था इसकी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रेजोनेंस के अंदर। लेकिन एर्डोगन के आने के बाद में फिर से ये जो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है, एंड नाउ बिकॉज ही इज लुकिंग इनटू द इस्लामिस्ट इंटरनेशनलिज्म, तो वहाँ पे फिर से इनकी जो प्रेजेंस इनटू द मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद इट्स न्यू एक्टिविटीज ऑल्सो। तो अब अगर देखो मतलब मैंने बोला ना टर्की बड़ा स्मार्ट है, स्मार्टनेस देखो 1950 के अंदर टर्की जो है वो नाटो का मेंबर बना था, बट टर्की हैज़ नो हेजिटेशन टुडे इन ब्रेकिंग फ्रॉम द नाटो पॉलिसीज। अगर उनके इंटरेस्ट सूट हो रहे हैं तो वो नाटो के साथ अलाइंड है, नहीं हो रहे तो वो नाटो के साथ अलाइन नहीं है। तो टर्की ने ये चीज़ बड़ी अच्छी सीख ली है कि किस तरीके से जो अलाइंसेज होता है उनका एडवांटेज लेना है विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स ओन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये लाइन टर्की का जो पूरा डिप्लोमेटिक नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि टर्की हैज़ लर्नड टू टेक एडवांटेज ऑफ अलाइंसेज, अपने खुद के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सेक्रीफाइस करे बिना अलाइंसेज से क्या क्या वो ले सकता है, फ़ायदा वो लेता है। तो देखो जैसे नाटो का पार्ट तो हो गया, तो क्या हुआ क्या टर्की की देखो आप स्मार्टनेस देखो। जब रशिया स्ट्रॉन्ग था तो नाटो ने, टर्की ने क्या करा कि नाटो के साथ हो गया, ठीक है, वो यूएसए के साथ था। जैसे ही रशिया वीक हुआ एर्डोगन ने नाटो के अगेंस्ट में जाके S-400 की मिसाइल्स जो है वो मॉस्को से परचेज करी, और उस वक्त में वो मॉस्को की खुद की जो प्राइमेसी है काउकासस रीजन के अंदर वहाँ पे उसको चैलेंज कर रहा था। एंड
टर्की इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है जिन्होंने इसराइल के साथ फुल स्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। आप देखोगे जैसे इसराइल एंड ज्यूज़ का जो है, हमने एक बार पहले इसराइल के बारे में बात भी करी थी कि किस तरीके से जो अरब नेशंस हैं दे डोंट कंसीडर इसराइल एज लाइक वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए कंट्री। तो ऐसे में एर्डोगन ने बड़ा स्मार्टली अपने रिलेशन तल अवीव के साथ ब्रेक नहीं करे, लेकिन जो बाकी अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड है उनको इसराइल के अगेंस्ट मोबिलाइज कर दिया। तो एर्डोगन का ये जो खुद का आउटरीच ऑन द इसराइल है, इट इज़ ही वांट्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ कि मैं पूरे पैलेस्तीन के अंदर एक बेटर चैंपियन हूँ रेदर देन हिज ओन अरब राइवल्स। मतलब वो यूएई एंड सऊदी अरेबिया को अपनी पोजीशन से हटाना चाह रहा है। तो टर्की का जो बोल सकते हो कि जो एडवेंचरिज्म है कि ही इज wanting to play a very major role into the Muslim dominating countries, लेकिन वो कितना सस्टेनेबल रहेगा ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, क्योंकि एक तो इसकी इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज़ हैं और दूसरा इसके आसपास की जो खुद के नेबर्स हैं उनसे इसको बैकलैश है, जैसे कि साइप्रस हो गया है, फ्रांस ग्रीस हो गया है, इजिप्ट सऊदी अरेबिया यूएई एंड देन इंडिया ऑल्सो। इंडिया भी मतलब नाउ वी हैव कम एट द बैक एंड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द एर्डोगन्स इंटरनेशनलिज्म। इंडिया ने अपनी जो प्रेजेंस है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर इंक्रीज करने स्टार्ट कर दी है, चाहे वो इंडिया एंड ग्रीस के बीच में नेवल एक्सरसाइज हो या फिर इंडिया के बढ़ते रिलेशन विद द अदर मेडिटेरेनियन कंट्रीज हों। लेकिन बहुत सारे ऐसा नहीं है कि जितनी भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं वो सब एर्डोगन की पॉलिसीज़ से हैप्पी हैं। बहुत सारे ऐसे अरब लीडर हैं जो एर्डोगन की पॉलिसीज़ के साथ हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि एर्डोगन जो कर रहा है इट इज़ रिवाइवल ऑफ द ऑटोमन इंपीरियलिज्म। ऑटोमन के टाइम पे जो होता था उसी को ये रिवाइव कर रहा है। और रिसेंटली जो एर्डोगन सपोर्ट टू ग्रुप लाइक जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करना है कि जो मॉडरेट गवर्नमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट में उनको ओवरथ्रो करना है। तो ऐसे में देयर इज़ मच दैट इंडिया कैन डू टू अप इट्स गेम इन दी अरब वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि अभी सी वी आर नॉट अलाइनिंग विद टर्कीज रिलेशंस। ठीक है, हमारे अभी सही बातचीत नहीं चल रही, लेकिन फिर भी देयर आर मेनी अरब लीडर्स हु थिंक दैट व्हाट टर्की इज डूइंग इज ऑल्सो नॉट राइट। तो और टर्की और इंडिया को पता है, दिल्ली इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द एर्डोगन्स हिपोक्रेसी ऑन द माइनॉरिटी राइट। हमारे पास आगे हमें बोलते हैं कि आप जो ये माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार कर रहे हो वो गलत है, इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज़ ऑन इट्स ओन होम। जो कुर्दिश माइनॉरिटीज़ है उनको कितना दबाया जा रहा है, एंड दे आर कन्फर्टेड एट द बॉर्डर ऑफ द सीरिया एंड इराक। सीरिया इराक एंड टर्की का जहाँ बॉर्डर मिलता है वहाँ पे उनको रखा गया है। तो इस तरीके से दिल्ली अगर आप देखो, लेकिन ये बात तो है कि टर्की का जो रीजनल एम्बिशन है वो तो बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली कैसे टेकल करेगा? दिल्ली के पास 4 रास्ते हैं। पहला तो है कि जो ये हमारे वेस्टर्न साइड के अंदर नई जियोपॉलिटिक्स आ रही है। थर्ड है जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज है ना, विच आर मोर लाइक सेक्युलर वंस, उनको कवर करना फॉर द परस्यूट ऑफ पावर। थर्ड एंड फोर्थ कि एर्डोगन जिस तरीके से केयरफुली मॉड्यूलेट करते हैं ना उनकी कन्फ्रंटेशंस विद द मेजर पावर, जैसा कि ये लाइन वाली बताई गई थी ना कि कहाँ पे टर्की हैज़ लर्नड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अलायंसेज विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स ओन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सो आई थिंक समवेयर देयर इज अ लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो कि किस तरीके से यू डोंट हैव टू चूज बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, यू कैन एक्चुअली जस्ट बैलेंस आउट द ब्लैक एंड वाइट एंड वॉक इन टू द ग्रे पिक्चर, है ना। तो इस तरीके से इंडिया दिस वेरी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि वी नीड टू बी स्मार्टर, और स्मार्टर के अंदर देयर इज नो रॉन्ग वे कि वी कैन टेक सम हिंट फ्रॉम दिस स्मार्ट कंट्री ऑल्सो। सो दिल्ली डेफिनेटली नीड्स टू विग्रसली चैलेंज टर्की का पोजीशन, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो या फिर हमारे रीजन के अंदर हो। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया हैव इट्स ओन इंडिविजुअल बायलैटरल एंगेजमेंट विद द अंकारा, क्योंकि हमारे रिलेशंस कभी ऐसे स्ट्रेन नहीं रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि देयर इज़ अ चेंज, इफ देयर इज़ अ चेंज, सत्ता परिवर्तन अगर हो गया या फिर अगर क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट टर्की के भी इंडिया में है और इंडिया के भी टर्की के अंदर है। तो ऐसे के अंदर हैविंग अ वेरी इंटेंसिव बायलैटरल एंगेजमेंट विद अंकारा इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इंडिया इन टेकलिंग कि टर्की को कैसे हमारे जो रीजनल एरिया है वहाँ पे हमको टेकल करना है। वेल दिस वॉज इट। आई थिंक ये थोड़ा सा काफ़ी नया टॉपिक था, क्योंकि जनरली हम टर्की के बारे में बात करते नहीं है इतना। तो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। ये प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आया था कि टर्की इज लोकेटेड वेयर? ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। डोंट चीट, डोंट गो बैक, डू नॉट गूगल। जो भी आपको आंसर आ रहा है इसमें से आंसर हमने ऑलरेडी करा है, इसी वीडियो में करा है। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कि इफ यू आर वाचिंग द वीडियो वेरी केयरफुली और नॉट, बिकॉज आई हैव सेड दिस इन द वीडियो इटसेल्फ। तो दिस वॉज इट। आई होप अभी आपको थोड़ा समझ आया होगा कि टर्की का क्या प्रीटेक्स्ट है, इसकी
पाकिस्तान के साथ क्यों इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट है, अफगानिस्तान में क्यों ये वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहा है, एंड हाउ इंडिया कैन टेकल बाय नोइंग द नेचर ऑफ द टर्की, किस तरीके से इसके ये जो पूरा एक यू कैन से रिलेशन द न्यू ग्रोइंग रिलेशनशिप से इनको कैसे टेकल करना है। सो दिस वॉज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।